नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेट कोड किस स्टेट का क्या स्टेट कोड है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको सभी स्टेट को फिलअप करना है, क्यों फिलअप करना है उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। उसके अलावा फॉर्म भरने में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उसके अलावा आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, उसके अलावा वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, इन सब पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो फॉर्म है उसको भरने में बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो लास्ट डेट है, आप देख सकते हैं जो लास्ट डेट आपकी एग्ज़ाम की मतलब फॉर्म भरने की वो 21/7/2023 यानी कि 21 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। फिर पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 22/7/2023 है। तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। अब लास्ट डेट का आप इंतजार मत करिए, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका जो सर्वर होता है उस पर काफ़ी लोड होता है, जिसकी वजह से आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितने भी बच्चे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ा इशू ये है स्टूडेंट के सामने कि वैकेंसी जो है वो बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी, अभी ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होंगी, तो बस अपनी तैयारी को करते रहिए। ऐसा नहीं कि इतनी वैकेंसी रहेंगी। देखिए, जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो एक टेंटेटिव वैकेंसी आपकी जारी होती है, ठीक है। जब तक कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक की वैकेंसी आपकी टेंटेटिव रहती है और ये वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो अभी वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी, ये 100% कन्फर्म है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। उसके अलावा जो 2022-23 वाले बच्चे उन्होंने ये गलती की कि उन्हें ऐसा लगा कि सेशन 1 में सिर्फ वो 30%, 25%, 20% पे सेशन 1 जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सेशन 1 की भी यहाँ पे कट ऑफ बनेगी। तो मैथ और रीजनिंग को आपको हल्के में नहीं लेना है। मैथ रीजनिंग आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो लास्ट ईयर जो 2022-23 में आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो जितनी भी शिफ्ट हैं उनका सोल्यूशन भी मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म भरने में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको स्टेट प्रेफरेंस भी दिखा दूंगा, मतलब स्टेट कोड आपका किस स्टेट का क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले ये है कि आप प्रॉपर जो फोटो है वो अपनी डालें, क्योंकि प्रॉपर फोटो का जो है जिक्र एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में किया है कि किस तरीके की वो फ़ोटो जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। आप नोटिफिकेशन को देखिए, नीचे स्क्रॉल करके वहाँ पे फ़ोटो के बारे में दिखाया उन्होंने विद एग्जाम्पल की ऐसी फ़ोटो हमको चाहिए, ऐसी फ़ोटो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि फ़ोटो की वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मतलब कहने का मेरा ये है कि आपको करेक्शन विंडो की ज़रूरत ना पड़े, आप फॉर्म अपना इतने ध्यानपूर्वक भरिए, क्योंकि करेक्शन विंडो कि आप इंतजार करोगे उसमें अलग से आपका पैसा जाएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भरिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी जितनी भी डिटेल है, चाहे आपका फादर का नेम है, मदर का नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इन सबको आप प्रॉपर तरीके से भरिए। वही दीजिए ईमेल आईडी, वही मोबाइल नंबर दीजिए जो आपका मतलब परमानेंट हो, क्योंकि बाद में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको उसी के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों की गलती आपको नहीं करनी। उसके अलावा आप अपनी कैटेगरी को देख लीजिए, क्योंकि 2022 से जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, अब एसएससी ने जो है आपका डीवी एसएससी ने कराना बंद कर दिया, अब डायरेक्ट डिपार्टमेंट कराएगा। तो पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी कि आप यूआर में कंसीडर हो सकते थे, लेकिन अब आप यूआर में कंसीडर नहीं होगे। अगर आप ओबीसी से फॉर्म भर रहे हो, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हो या किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो, तो आपको अपनी कैटेगरी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट हैं, ओबीसी के प्रॉपर सर्टिफिकेट हैं, ईडब्ल्यूएस के प्रॉपर सर्टिफिकेट हैं, तभी आप उस कैटेगरी से फॉर्म भरिए। अदरवाइज आप यूआर से फॉर्म भरिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा आप सभी एस्पिरेंट ये गलती कर देते हो कि आप ऑल स्टेट प्रेफरेंस नहीं देते हो। आप सभी को जितने भी स्टेट हैं उन सभी में प्रेफरेंस देना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पता चला किसी स्टेट की कट ऑफ कम जाएगी तो वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आपके मार्क्स बहुत कम आए, ठीक है, और आपने कुछ गिने चुने स्टेट दिए, तो फिर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर आप सभी स्टेट दोगे तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं लाना है कि वैकेंसी बहुत कम है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा और अभी आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी, ठीक है। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं आपको स्टेट कोड दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एनेक्सर XVII, जब आप खोलोगे नोटिफिकेशन का तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं हवलदार, जैसे CGST है चंडीगढ़, इसका जो स्टेट
जो कोड है वो क्या है 11 आपका, ठीक है। उसके अलावा एमटीएस चंडीगढ़ का स्टेट कोड क्या है 12, एमटीएस हिमाचल प्रदेश का स्टेट कोड क्या है 14, एमटीएस लद्दाख का स्टेट कोड क्या है 16, एमटीएस 17 इसका पंजाब का 17 है, ठीक है। तो पूरे जो स्टेट कोड है वो नोटिफिकेशन में आपके दिए हुए हैं, यहाँ से आप जो अपने स्टेट कोड है वो देख सकते हैं। जैसे कि एमटीएस आंध्र प्रदेश का जो स्टेट कोड है वो क्या है 61 है, एमटीएस तमिलनाडु का स्टेट कोड क्या है 62 है, ठीक है। तो आप एमटीएस को भी प्रेफरेंस में दीजिए, हवलदार को प्रेफरेंस में दीजिए। आप ऐसा कर सकते हो कि एमटीएस का प्रेफरेंस पहले दो, हवलदार का प्रेफरेंस आप बाद में दो, लेकिन आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है, आपको प्रेफरेंस सभी का देना है। और स्टेट कोड आपका क्या है किस पोस्ट का वो मैंने आपको दिखा दिया, ये आपको नोटिफिकेशन में ही वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होते हैं साइबर कैफ़े वालों को इतनी जानकारी नहीं होती, वो अपने हिसाब से भर देते हैं। तो आप स्टेट जो प्रेफरेंस है वो भी आप इस तरीके से दो कि सबसे पहले, जैसे मान लेते हैं आप दिल्ली से हो, ठीक है, तो सबसे पहले अपने नज़दीक वाले भरो, जैसे दिल्ली भर दो, जयपुर भर दो, हरियाणा भर दो, आप यूपी कर सकते हो। जो आपके पहले अपना स्टेट, फिर अपने आसपास के स्टेट और फिर सभी स्टेट, इस तरीके से आप अपना प्रेफरेंस दो, क्योंकि साइबर कैफ़े वालों पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है। उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और जितनी भी डिटेल है वो प्रॉपर अपनी एक बार चेक कर लो, सारी डिटेल को अच्छे तरीके से भरो ताकि आपको करेक्शन जो विंडो है उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।